नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति आनंद है। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो पेशेंट्स की बहुत कॉमन शिकायत रहती है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, मेरा खाना खाने का मन नहीं करता है या फिर उल्टी हो जाती है। खाने के स्मेल से भी मुझे जो है उल्टी का मन महसूस होता है। जिस तरीके से कीमोथेरेपी कैंसर के सेल्स को किल करती है, उसी तरीके से पेशेंट की भूख को भी ख़त्म कर देती है। भूख को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी कई बार दवाई देते हैं, बट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉमन जो हमारी रेमेडीज़ हैं हम क्या कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो यू शुड टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, यानी कि एक बार में भरपेट खाना मत खाइए, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहें। एंड वो जो मील्स हैं, इन बिटवीन मील्स, उस दौरान अपना पानी के साथ या फिर लिक्विड के साथ पेट मत भरिए। इस तरीके से आपकी जो फूड की क्वांटिटी है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। फूड में आप डिफरेंट टेस्ट ऐड कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये कैंसर का मरीज़ है, मुझे इसको सिर्फ उबला हुआ खाना ही देना है। ऐसा नहीं है। कैंसर का एक मरीज़ नॉर्मल घर पे बने हुए सारे खाने को खा सकता है। स्पेशली वो खाना फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बचा हुआ खाना, देर से पड़ा हुआ खाना, इस तरीके का खाना अगर ना हो तो वो कुछ भी खा सकते हैं। एंड अगर वो चाहें तो उसके ऊपर से नींबू डाल करके या स्पाइसेस और हर्ब्स ऐड करके आप उसके टेस्ट को एनहांस करके पेशेंट को दे सकते हैं। इस तरीके से पेशेंट की जो भूख है वो बढ़ती है, खाने का मन करता है, पेशेंट ज़्यादा खाना खा पाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डाइट, नॉर्मल फूड। आप उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को सुबह से शाम तक हम खिचड़ी दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं। पेशेंट कैन हैव रोटी, पेशेंट कैन हैव चपाती, पेशेंट कैन हैव पराठा, स्टफ पराठा, प्लेन पराठा। पेशेंट यहाँ तक कि मैं कभी भी अपने पेशेंट्स को घी वगैरह खाने से भी मना नहीं करती हूँ। दूध, दही, छाछ, लस्सी, दे कैन टेक एवरी पॉसिबल थिंग जिससे उनको लगे कि उनका जो है भूख अच्छी लग रही है, उनको खाने का मन कर रहा है। ट्रीटमेंट के दौरान हमें, क्योंकि पेशेंट खाना कम कर देता है, तो किस तरीके का फूड देना चाहिए जो कि स्मॉल क्वांटिटी में हमें ज़्यादा कैलोरीज दे, ज़्यादा प्रोटीन दे। पेशेंट थोड़ा सा खाए पर उसको कैलोरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। प्रोटीन ज़्यादा मिलना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ऐसे कौन से फूड हैं जो ज़्यादा कैलोरी स्मॉल क्वांटिटी में दे सकते हैं? जैसे प्रोटीन शेक्स हैं। प्रोटीन शेक्स को फर्दर आप न्यूट्रिएंट एनरिच कर सकते हैं। यू कैन ऐड नट्स टू इट। नट्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नट्स को खा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं जो छील करके हम अच्छे से साफ़ करके खिलाते हैं। पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि मुझे जूस पीना है। जूसेस एज सच हम बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं मानते हैं। स्पेशली बाहर से निकले हुए जूसेस नहीं होने चाहिए। टेट्रा पैक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। बट जूसेस में क्या है कि आपका जो फ्रूट का जो पल्प है, जो रेशा है, वो ख़त्म हो जाता है। पल्प आपको आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर आप एज सच फ्रूट खाते हैं, सपोज़ मौसमी है या फिर एप्पल है, आपको वो रेशा भी देता है, फाइबर देता है, जिससे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व रहेगी। तो इस तरीके से डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो फूड में कर सकते हैं, जिससे पेशेंट की भूख इम्प्रूव करने की बात तो मैं नहीं करूँगी, बट येस, ही और शी वुड लाइक टू हैव फूड। उनको खाना खाने का मन करेगा। डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड दीजिए। यू कैन गिव देम वेजिटेरियन, यू कैन गिव देम नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो। येस, नॉन वेजिटेरियन में you should avoid red meats, but you can definitely take white meats, you can take fish, you can take egg, avoid yellow part of the egg. So this is how you can improve diet of a cancer patient. Thank you.